हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम फिर से लेके आए हैं मिथिला की एक और डिश जिसको बोलते हैं बॉड़ी, कड़ी बड़ी। तो इसमें जो है पकौड़े नहीं डाले जाते, इसमें बॉड़ी डाली जाती है जो कि बेसन से बन सकती है या फिर चने की दाल से भी बना सकते हैं आप। चने की दाल को रात में भिगो कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको पीस कर उसमें ऐसे ही घोल मतलब पेस्ट तो होगा ही, वो पानी डाल के वो पीसा जाएगा। फिर उसके गुलगुले भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हमने लिया 5 से 6 चम्मच बेसन, इसमें नमक, ज़ीरा, हल्दी डाल के इसको फेंटना है। तब तक फेंटना है जब तक कि ये फ्लोट ना होने लग जाए ऊपर। पानी में हम चेक करेंगे, अगर अंदर जा रहा है तो उसका मतलब वो नहीं हुआ है। तो अच्छे से फेंटना है और फिर इसको फेंटने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। अब ये रेडी है। हमने पैन गरम करके उसमें तेल डाल दिया है। तेल को थोड़ा वार्म होने देंगे और ये चेक करने के लिए डाला है मैंने। अब ये छोटे-छोटे बॉल्स बना के इसमें हम डाल दीजिए। हाथ से ही होगा ये, स्पून से नहीं होगा अच्छे से। तो मैं पैन में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। और इसको हम छोटे-छोटे पीसेस ही डालेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं डालने हैं। और ये बॉड़ी जो है ना वहाँ पे स्पेशल बनाया जाता है, जैसे कोई गेस्ट आए या फिर कोई कहते बेटी बहू ऐसा कुछ आता है तो स्पेशली बनाई जाती है ये बॉड़ी। और एक खीर, मीठे में ये चीज़ें मस्त होती हैं। तो ये हमें फ्राई करना है तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसको एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं ऐसे नॉर्मली चटनी के साथ या ऐसे भी। तो अच्छा लगता है ये खाने में। पर्सनली मुझे चने की दाल वाला ही अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा मैंने इंस्टेंट बनाया था क्योंकि ट्यूसडे का फास्ट था मेरे हस्बैंड का, तो मैं सोचा यही बना लेती हूँ दाल की जगह पे। तो ये देखिए गोल्डन बिल्कुल हो चुके हैं, हमने इसको निकाल लिया है अलग से। और दिखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं, रेड गोल्डन। और ये पक चुके हैं अच्छे से। और फिर हम अब इसकी तैयारी करेंगे कढ़ी बनाने की, जिसके लिए हम एक बर्तन में 5 से 6 चम्मच बेसन लेंगे। और दही लिया हमने 1 कप और बेसन डाल दिया हमने। इसमें हम फिर डाल देंगे थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी हल्दी और इसको अच्छे से फेंट लेंगे पहले। अगर बाद में वो करेंगे मिक्स नहीं होता है बेसन, फिर ऊपर ही ऊपर अलग से दिखता है वो। इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से मेथी दाना भी डाल देंगे इसमें हम बॉयल के टाइम भी। तड़का मैं बाद में ही लगाऊंगी, इसलिए मैंने पहले तड़का नहीं डाला है कढ़ाई में। तो सिंपल इसको पानी डाल के 5 से 6 ग्लास पानी डाल के इसमें मिक्स करने के बाद कढ़ाई में डाल के बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और ये बॉईल होगा कम से कम 40 मिनट्स, आपको इसे बॉईल करना है। अगर आपने कम टाइम में इसको निकाल लिया तो उसका टेस्ट नहीं आता, कढ़ी का बहुत अच्छा नहीं आता फ्लेवर। इसको जब ये पूरा बॉईल हो जाए, दही पूरी पक जाए इसमें, तो फिर हम उसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प, थोड़ा-सा गर्म पानी में इसको मसल के उसका पानी थोड़ा-सा यूज़ करेंगे। वहाँ पर तो आम के सीज़न में कच्चा आम डाल दिया जाता है या फिर आम को ही सुखा के, कच्चे आम को सुखा के खटाई बनाई जाती है, आमिल कहते हैं उसको वहाँ पे। जैसे आम पापड़ तो पके हुए आम का बनता है, कच्चे आम का आमिल बनता है, जिससे आमचूर वगैरह भी बनता है, वो भी यूज़ करते हैं। और वहाँ नॉर्मली वही चीज़ें यूज़ होती हैं। टमाटर भी अब यूज़ होने लगा है, पहले नहीं होता था जब। तो मसाले मुझे कम लगे तो मैंने फिर से थोड़ा ऐड कर दिया है। और इसको बॉयल होने देंगे हम 40 मिनट्स तक अच्छे से। उबाल जब एक बॉयल के बाद हाई फ्लेम पे इसको हमने लो कर देना है, लो टू मीडियम करना है। और ढक्कन उसके बाद आप साइड कर दीजिए, नहीं तो वो निकल जाता है फिर। और इसको चला के मैंने छोड़ दिया है। और बॉयल होने के बाद हम इमली का पल्प डालेंगे इसमें। और साथ ही फिर जो है हम तड़का बनाएंगे इस मेथी का, मेथी दाना, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और रेड मिर्च, रेड सूखी मिर्च,
ये रेडी है तड़का, ये हम डाल देंगे कढ़ी में और बॉडी को डाल के 5 मिनट के लिए उसको बॉईल करना है कढ़ी में ढक के। और ये रेडी है कढ़ी, बना के देखिए, टेस्ट कीजिए इसको राइस के साथ, रोटी के साथ, बहुत टेस्टी लगेगा। थैंक यू वेरी मच।